जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, गुरु द्रोणाचार्य के माता पिता का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है भोला भाला किसान, 2 आम के पेड़ तथा 2 धूर्त साधु। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक भोला भाला किसान रहता था। सीधा साधा और ईमानदार था। थोड़ी सी जमीन और 2 आम के पेड़ थे उसके। दिन रात मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। हर बार की तरह इस बार भी आम के पेड़ों पर बहुत बोर आए थे। पेड़ जब कच्ची अंबियों से पूरी तरह लद गए तो उन्हें देखकर भोला किसान और उसका परिवार बहुत खुश हुए। धीरे धीरे आम पकने लगे। भोला ने सोचा, रोज एक टोकरा पके आम का भी मिल जाए तो उन्हें मंडी में जाकर वह अच्छे दामों पर बेच लेगा। एक दिन सुबह जब भोला किसान अपने परिवार सहित पके आम तोड़ने के लिए पेड़ों के पास पहुंचा तो देखकर दंग रह गया कि एक भी पका आम पेड़ पर नहीं था। उसे बहुत दुख हुआ। हो ना हो किसी ने आम चुरा लिए हैं। आंधी तूफान तो आया नहीं कि आम झड़ जाते। तुम पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाओ, किसान की पत्नी ने उदास होकर कहा। ऐसे कैसे रिपोर्ट लिखा दूं? मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। चलो अब कल देखेंगे। भोला किसान ने अपनी पत्नी को झुंझलाते हुए समझाया। अगले रोज भी पके आम गायब थे। अब भोला को यकीन हो गया कि उसके आम जरूर कोई चुराता ही है। उसने तय किया कि उस रात वह छिपकर रहेगा और चोरों को पकड़ने की कोशिश करेगा। भोला का शक सही निकला। सुबह सुबह 4 बजे के लगभग वहां 2 जवान साधु आए और पेड़ों के पास चुपचाप खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में उनमें से एक ने पेड़ की ओर देखते हुए कहा, आम आम दो हमको पके आम, क्या हमसे भी लोगे दाम? हम साधु हैं कर दो दान, बोलो भी कुछ भैया आम, कितने ले लें तुमसे आम, या फिर कह दो वापस जाओ और लौटकर कभी ना आओ। इतना सुनते ही दूसरे साधु ने तुरंत पहले का कंधा पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं क्या कहते हो तुम, क्यों हम पर पाप चढ़ाते हो तुम? जितने चाहो ले लो आम, क्या तुमसे भी लेंगे दाम? ले लो जी भर कर लो, पके पके सब ले लो आम। भोला किसान ने छिपे छिपे ही देखा कि दोनों साधु मुस्कुराते हुए पेड़ों पर चढ़ गए और पके पके आम तोड़ने लगे। उसके बाद 2 टोकरे भरकर जब वे चलने लगे तो भोला ने सामने आकर कहा, आप लोग मेरे आम चुराकर क्यों ले जा रहे हो? साधु होकर ऐसा काम करते हो? किसान को वहां देखकर पहले तो वे ठिठके, पर जल्दी संभल कर ऐसा दिखाने लगे जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। उन्होंने दोनों टोकरे नीचे उतार दिए। फिर एक ने गुस्से से कहा, मूर्ख किसान, क्या तू चाहता है कि हम तुझे शराब दे दें? तूने देखा नहीं कि आम के पेड़ों से पूछ कर ही हमने आम लिए हैं? लेकिन महाराज, पेड़ भला कैसे बोलेगा? किसान ने थोड़ा नरम पड़ते हुए कहा, तुझे सचमुच ज्ञान नहीं है। अरे मूर्ख, पेड़ खुद नहीं इन साधु जी के मुख से बोलते हैं। तूने सुना नहीं था, पके पके सब ले लो आम। याद रख, हम आम तभी तक लेंगे जब तक पेड़ इजाजत देंगे। जिस दिन ये मना कर देंगे हम आम नहीं लेंगे। यह इन पेड़ों की मर्जी है कि वे किसे आम दें। जाओ अब तुम घर जाकर आराम करो, पहले साधु ने कहा। भोला बेचारा सीधा साधा तो था ही, वह चुपचाप अपने घर चला आया। अगले दिन में भी वही घटा। साधु आते वैसे ही एक पेड़ों से आम देने को कहता और दूसरा आम तोड़ने की इजाजत दे देता। दोनों टोकरे भर ले जाते और भोला देखकर रह जाता। वह यही प्रतीक्षा करता कि कब आम के पेड़ उन्हें मना करें और कब कुछ आम उसके हाथ लगे। लेकिन यह प्रतीक्षा बढ़ती गई। आम के पेड़ साधुओं को मना ही नहीं करते थे। एक दिन आमों के बारे में चिंता करते करते नहर के पुलिया पर ही उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद वहां एक व्यापारी आया और उसके पास ही बैठ गया। जैसे ही भोला की आंख खुली तो व्यापारी ने पूछा, क्यों भाई, क्या तुम पास ही के गांव के हो? हाँ, भोला ने आंख मलते हुए उत्तर दिया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे अभी काफी दूर जाना है।
आज की रात मैं आराम करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपने घर में ठहरा सकते हो? जो कुछ दोगे वही खा लूंगा, सुबह उठते ही मैं चला जाऊंगा। व्यापारी ने कहा, अरे महाराज, मैं तो गरीब किसान हूँ, आगे ही परेशान हूँ। आम के पेड़ों ने इस बार धोखा दे दिया है। भला मैं आपके क्या सेवा कर सकता हूँ? तो भी आप मेहमान हैं, चलिए जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा करूंगा। किसान ने हाथ जोड़कर कहा। भोला व्यापारी को अपने घर ले आया। रात को बातों बातों में उसने व्यापारी को आम के पेड़ों और साधुओं का सारा किस्सा भी कह सुनाया। सारे बात सुनकर बुद्धिमान व्यापारी को साधुओं की धूर्तता और किसान का भोलापन समझते देर न लगी। उसने भोला किसान की मदद करने की ठान ली। उसने किसान से कहा कि जिस समय वे साधु आम तोड़ने के लिए वहां आते हैं, उस समय उसे वहां ले चलना। साथ में 2 मोटे मोटे लठ भी ले चलने को कहा। उसने यह भी कहा, जब वे साधु आम तोड़कर टोकरा भर लें तो तुम भी पेड़ों से पूछना कि पेड़ तुम हो तो मेरे, पर आम साधु ले जाते हैं, बोलो मैं क्या करूं? व्यापारी बोला, पेड़ जो कुछ भी मेरे मुंह से बोलें तुरंत करना। 2 लठ लेकर किसान और व्यापारी ठीक समय पेड़ों के पास पहुंच गए। दोनों साधु आए, पेड़ों से इजाजत ली और पके हुए सारे आम तोड़कर टोकरे भर लिए। जैसे ही वे टोकरे उठाकर चलने वाले थे कि व्यापारी ने उन्हें रोका और किसान की ओर इशारा किया। इशारा समझते हुए भोला ने पेड़ों की ओर देखते हुए कहा, पेड़ पेड़ हो तुम तो मेरे, पर साधु ले जाते आम। पाला पोसा मैंने तुमको, पर साधु हैं खाते आम। तुम ही बताओ प्यारे पेड़ों, मेरे लिए बचा क्या काम? इतना सुनते ही बुद्धिमान व्यापारी ने आंखें मूंदकर पेड़ों की ओर से कहा, सुनो सुनो भोला किसान, करो नहीं अब तुम आराम। ये साधु हैं धूर्त बड़े, अब तुम करो एक ही काम। इतना मारो इनको जमकर, निकल जाएं सब खाए आम। व्यापारी के मुख से पेड़ों की यह बात सुनी तो किसान बड़ा खुश हुआ। उसने लठ उठाया और तड़ातड़ साधुओं पर बरसाने लगा। धूर्त साधुओं ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी इतनी पिटाई भी हो सकती है। पिटते पिटते ही उन्होंने किसान से कहा, अरे मूर्ख किसान, तू हमें क्यों मार रहा है? क्या हमने आम पेड़ों से पूछकर नहीं तोड़े हैं? तुझे पाप लगेगा। किसान ने तुरंत कहा, आप लोगों की जमकर पिटाई करने का हुक्म भी तो पेड़ों ने ही दिया है, सुना नहीं? पेड़ों ने व्यापारी जी के मुख से क्या कहा था? व्यापारी जी जरा बोलकर तो बताना। व्यापारी ने जल्दी से दोहराया, सुनो सुनो ओ भोला किसान, करो नहीं अब तुम आराम। ये साधु हैं धूर्त बड़े, अब तुम करो एक ही काम। इतना मारो इनको जमकर, निकल जाएं सब खाए आम। यह सुनकर दोनों समझ गए कि बुद्धिमान व्यापारी ने उनको अपने ही जाल में फंसा लिया है और उन्होंने पिटते पिटते ही किसान के पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर कहा, हमें माफ कर दो, हमें अपने किए का फल मिल गया है। अब हम कभी इन पेड़ों की ओर मुंह नहीं करेंगे। उनको गिड़गिड़ाते देखकर भोला किसान का मन पसीज गया। वह दयालु तो था ही। उसने उन्हें उठाकर कहा, तुम लोगों ने मुझ भोले भाले आदमी को भी समझदार बना दिया है। मैं अपने भोलेपन की वजह से ही तुम्हारी बातों में आ गया था। जाओ, अब किसी के भोलेपन का नाजायज फायदा मत उठाना। बुद्धिमान व्यापारी ने भी उन्हें कहा, तुम लोगों ने साधुओं के वेश धारण करके यह नीच काम किया है। तुमने साधुओं पर भी कलंक लगा दिया है, तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। दोनों साधुओं ने हाथ जोड़कर पूछा, बताइए हमें क्या करना होगा? अपने माथे से यह कलंक मिटाने के लिए हम हर तरह का काम करने को तैयार हैं। तो सुनो, अब तुम कुछ दिन भोला किसान के खेत में मेहनत करके इनके आमों की कीमत चुकाओ, व्यापारी ने कहा। साधुओं ने व्यापारी की बात मान ली। उन्होंने किसान के खेतों में खूब मेहनत की। जब किसान की हरी भरी फसल लहलहा उठी तो वे दोनों बहुत ही खुश हुए। मेहनत का फल इतना मीठा होता है, उन्होंने कभी जाना ही नहीं था। अब तो वे भोला किसान के अच्छे दोस्त बन गए थे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।